हमारा पहला सवाल आता है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मनोज सोनी को। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में लॉन्च हुए इसरो के सौरमित्र मिशन का उद्देश्य क्या था। इसरो के सौरमित्र मिशन का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूर्य का अध्ययन करना। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सूर्य का अध्ययन करना। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि 28 जून 2025 को कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना। 28 जून 2025 को कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूक्रेन देश। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने ग्लोबल क्लीन एयर सिटी 2025 का पुरस्कार जीता। ग्लोबल क्लीन एयर सिटी 2025 का पुरस्कार किस भारतीय शहर ने जीता। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हैदराबाद शहर ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि 28 जून 2025 को आयोजित G20 ऊर्जा सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी। G20 ऊर्जा सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राज़ील देश ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता। पुरुष एकल खिताब जीता की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानिक सिनर ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव 2025 की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए फ्री बस योजना शुरुआत की थी। यानी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए फ्री बस योजना की शुरुआत की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि स्वास्थ्य साथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। स्वास्थ्य साथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि 28 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ नवीनतम रक्षा समझौता किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस भारतीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल किसान कार्ड सेवा लॉन्च की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्र मिशन सहयोग के लिए समझौता किया था। चंद्र मिशन सहयोग के लिए किसने समझौता किया था, किस देश के साथ किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जापान के साथ। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहे गगन शक्ति 3 क्या था। यानी हाल ही में जो खबरों में रहा था गगन शक्ति 3 क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस राज्य ने 2025 में पढ़ो और बढ़ो अभियान की शुरुआत की थी। पढ़ो और बढ़ो अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में लॉन्च हुआ अग्नि VI किस प्रकार की मिसाइल है। अग्नि VI किस प्रकार की मिसाइल है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल है कि किस भारतीय कंपनी को 2025 में ग्लोबल क्लाइमेट लीडर का अवार्ड मिला। ग्लोबल क्लाइमेट लीडर का अवार्ड किस भारतीय कंपनी को मिला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अडानी ग्रीन कंपनी को। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग 2025 का स्वर्ण पदक जीता। किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस देश ने हाल ही में AI कानून 2025 लागू हुआ। AI कानून 2025 लागू किसने किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि 28 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ नई ब्लू इकोनॉमी साझेदारी की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मॉरिशस ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में भारत ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 किस उद्देश्य से लागू किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि 28 जून 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सीलेंस का अवार्ड प्रदान किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र UN ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है
कि कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना। उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे एकलव्य पोर्टल का संबंध किससे है। एकलव्य पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जनजातीय शिक्षा से। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के किस शहर में 28 जून 2025 को एआई इन एजुकेशन समिट आयोजित की गई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में ग्रीन डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी। ग्रीन डेटा सेंटर पार्क की नींव किसने रखी, किस कंपनी ने रखी? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, रिलायंस जियो ने नींव रखी थी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस देश ने 28 जून 2025 को क्रिप्टो करेंसी डिगी पेसो लॉन्च की थी। क्रिप्टो करेंसी डिगी पेसो लॉन्च किस देश ने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मेक्सिको ने। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस महिला खिलाड़ी ने 28 जून 2025 को एशियन बैडमिंटन ओपन में स्वर्ण पदक जीता। उस महिला खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने 28 जून 2025 को एशियन बैडमिंटन ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि नारी शक्ति मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नारी शक्ति जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया था वो किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस देश ने 28 जून 2025 को भारत के साथ क्लीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, जर्मनी ने। साथियों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका भी कोई परिवार में या फिर कोई दोस्त हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिए। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास के साथ।